हाँ जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, यहाँ सब अंडर कंट्रोल है। तुम बताओ। क्यों लगाता शिकायत है तू सबके सामने? यार अब नहीं करूँगा ना भाई। ये पैंट वही है ना जो तू मेरे पैसों की लाया था? बाबा वो बहुत तकलीफ में है। भाई तो मैं क्या करूं? मैं तो वहां जा भी नहीं सकता यूएस से। उसने वो पेज ही फाड़ दिया था जिस पे मेरा वीजा था, तुम्हारी माँ ने। मैं ज़हनी तौर पर इतने बड़े फैसले के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे बच्चे अभी भी अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो कल के दिन आ गई तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। कल 5 बजे भाई के पास पहुंच जाइए, ठीक है? ओके बाय। कम इन। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं खबर। देखो, अगर मेरी बातें बुरी लगती हैं तो तुम मुझे बता दो। मैं आइंदा कभी तुमसे ऐसी बातें नहीं करूँगा। कौन सी बात? जो बात तुम चाहते थे मैं भी वही चाहती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। बट वी कैन टॉक अबाउट दिस। कोई हल तो होगा इसका। मेरे पास कोई हल नहीं है इस बात का। यहाँ हर चीज़ बहुत ही उलझी हुई है और इस सब मामले को सुलझाते सुलझाते हम दोनों की उम्र निकल जाएगी। बेटी, तुम साथ होगी ना तो मैं सब कुछ कर गुजरूंगा। खबर इस उम्र में ये सब करना और सबसे लड़ने के बाद मेरे से नहीं होगा। इतनी जल्दी हार मान गई तुम? खबर प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। ना तो मैं सस्सी हूँ ना तुम पन्नो। मुझे थोड़ा वक्त तो दो। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं इसी घर में हूँ। देखते हैं। शुक्र है। इसका मतलब है साफ साफ इनकार तो नहीं है ना? मैं इंतज़ार करूँगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे। डोंट वरी, आई विल हैंडल देम। यकीन जानो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये तो तुम्हारी जान बहुत जल्दी निकल जाती है। पहले अपने आप को तो हैंडल कर लो। बच्चे तुम्हारे बहुत समझदार हैं। क्या करूं, मोहब्बत करता हूं ना। ओह तो वाह वहीद मुराद साहब, आप कमरे से जाएंगे, मुझे तैयार होना है। कहीं जा रही हो? मैं ले चलता हूँ। नहीं नहीं, शहजादा आ रहे हैं, मैं उनके साथ कॉफ़ी पीने जा रही हूँ। कौन है ये शहजाद? आइंदा मत पूछना, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ खबर। लो आपकी शमत। बेटा, हम तो ये कह रहे थे कि बाहर जाएंगे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम हंस रही हो? अगर साहब को पता चल गया ना तो वो हमें खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगे। बुआ रिलैक्स, आपको ये नौकरी लगती है? वालेकुम सलाम। सर वो मुझे 5 बजे एक ज़रूरी काम से जाना है। हाँ, वो मुझे अजहर बता रहा था कि सुबह कुछ लड़कों ने गाड़ी को रोका था। जी सर, वो इलाके के लफंगे लड़के हैं। असल में छोटे भाई ने दुकान की थी तो भत्ता मांगने लगे। जवान खून है, उसने मना कर दिया तो जान के पीछे पड़ गए।
अब मैं जाऊंगा, कुछ पैसे ऐसे दे के मामले को रफा दफा कर दूंगा। देखो मियाँ अब्दुल गफ्फार, ये तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, समझ गए तुम? भाई तुम्हारे साथ अजहर भी गाड़ी में बैठा था, अगर उसको कुछ कहते वो फिर आइंदा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अंदाज़ा है सर इस बात का, मैं आज ही इस मामले को हल कर लूँगा। जाना कहाँ है? घर जाऊंगा सर, वहीं सबसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, रात तक वापस आ जाना। सर मैं अगर सुबह आ जाऊँ, मैं सुबह आ जाऊँगा, काम का कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है जाओ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ये मामला वहीं ख़त्म करके आना, वरना मत आना। ठीक है। नहीं नहीं, बैठो बैठो बेटा बैठो। वो हमें अपना कुछ सामान लेना था पीछे से। आप बता दें, मैं निकाल देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हम खुद निकाल लेंगे, तुम बैठो। वो तुम कुछ परेशान लग रहे हो। साहब हमें बता रहे थे कि तुम्हें कोई तंग कर रहा है। जी, गरीब आदमी हो इसलिए सब तंग करते रहते हैं। अरे बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना हो, ये तो गली के कुत्ते हैं, तुम इनका मुकाबला कर लोगे। जी वो अगर मेरा मसला होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरा भाई थोड़ा बेवकूफ़ है। हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ने चाहना तो सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। बस आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। तुम जाओगे कब? बस मैं अभी निकल ही रहा था। और ये मुन्नू मनूस है कहाँ? मुन्नू मनूस शॉपिंग के लिए गए। ये इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? किटी आंटी से 2,500 रुपये लिए थे उसने। इसके पूरे ख़ानदान ने भी कभी 2,500 की शॉपिंग की है? आने दो इस कमबख्त को, मैंने इसकी खाल ना उधेड़ दी ना तो तुम मेरा नाम बदल देना। वो तो 5,000 रुपये मांग रहा था। अब वो बाहर से आई बेचारी, उन्हें क्या पता यहाँ कितने के कपड़े मिलते हैं। भला बताओ, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी 2,500 के कपड़े नहीं बनाए। कमबख्त, आने दे इसको, देख लेना मैं इसको ज़रूर बताऊंगी। और वो किटी आंटी से ये भी कह रहा था कि दादी सारे पैसे रख लेती हैं, मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं हैं। जब भी तो हम कहें कि ये किटी आखिर हमसे इतनी खिंची खिंची से क्यों रहती है। मुन्नू मनहूस साहब का कमाल है ये। बेटा बहुत अच्छा हुआ कि तुमने हमें बता दिया। अच्छा मैं चलता हूँ बुआ। अच्छा बेटा तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़। पापा आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा यहाँ कुछ ठीक नहीं है। घर देखो, शहर देखो, मुल्क देखो, कोई काम सीधा ही नहीं है। लेकिन बाबा इस तरह डिप्रेस होने से, ऐसे अकेले बैठने से कोई मसले का हल तो नहीं निकलेगा ना? बेटा मुझे लगता है सब कुछ मेरे हाथ से निकला चला जा रहा है। आप किटी आंटी से नाराज़ हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो रोज़ कहीं ना कहीं चली जाती हैं। हाँ वो बहुत सोशल खातून है। अच्छा बाबा, ये शहजाद कौन है? उसका दोस्त है। बहुत बड़ी सी गाड़ी में आए थे। उसका कॉलेज फ्रेंड है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। बाबा आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी। हाँ बोलो बेटा। मैंने किटी आंटी से बात की है। किस बारे में? यही कि वो कहीं ना कहीं से हमें मामा का नंबर अरेंज करवा दें। क्यों? भला कैसे कर सकती है ये सब कुछ वो भी यही कह रही थी कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा नामुमकिन तो नहीं है। हो सकता है इस तरह से हमारा मामा से कांटेक्ट हो जाए। अलिशबा बेटा, मैं रेहाना की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ना ही उससे कोई बात करना चाहता हूँ। ठीक है वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें पूरा हक है, तुम उससे बात करो, मिलो।
अब वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। शायद आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। लेकिन बाबा सीरियसली मैं मामा को बहुत मिस करती हूँ। मैं जानता हूं बेटा, मैं अब तक अपने आप को समेट नहीं पाया हूं, लेकिन अब मैं रेहाना को अपनी बीवी नहीं मान सकता। और अगर वो वापस आ गई तो? अगर वो वापस आ गई तो सबसे पहले मैं उसे तलाक दूंगा। क्या? मैं फैसला कर चुका हूं, अगर उसका फोन भी आ गया तो मैं उसको फोन पे तलाक दे दूंगा। प्लीज़ बाबा, वो ज़रूर किसी ना किसी मजबूरी के तहत गई हैं वहाँ। मजबूरी? मुझे नहीं मालूम, बस मैं फैसला कर चुका हूं। ए दादी तू यहाँ पे कहाँ गया था तू? शॉपिंग करने गया था दादी। किसके लिए? अपने लिए। पैसे किससे लिए था तूने? दादी वो- किटी से तूने पैसे मांगे थे? किटी से तूने पैसे मांगे थे? कैसे पैसे मांगे थे? तूने हमारी नाक कटवा दी, तूने हमारी नाक कटवा दी, पता? बेटा ये आवाजें कैसी आ रही हैं? पता किस किस से पैसे मांगे तूने? पता बता। बाबा मुझे ऊपर भी आवाज़ें आ रही थी। मुन्नू की आवाज़ लग रही है ये। मैं देखता हूं, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या हुआ था बेटा? बताओ क्या किया तुमने? शॉपिंग। शॉपिंग? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। मैं अब घर जाऊंगा। कहाँ? 4 नंबर। ये किटी आंटी को दे दीजिएगा। दिमाग खराब हो गया है बुआ का, अभी दिमाग दुरुस्त कर दूंगा उसका। कौन सा तरीका है ये? जहालत की हद होती है। अरे बच्चे को इस तरह मारा जाता है? अगर उसकी हड्डी पसली टूट जाती तो? और उसने नहीं मांगे थे पैसे, किटी ने खुद उसे पैसे दिए थे। और अगर मांग भी लिए तो ऐसे कौन सा तूफान आ गया था? आप तो उसे रोजाना 10 रुपए देती है खर्च करने को, और उसकी तनख्वाह अपनी जेब में डाल लेती है। जहालत की हद होती है। बुआ वो बहुत अच्छा बच्चा है। मेरा तो इतना दिल ख़राब हो रहा था। जानती हैं आप, पूरी बॉडी पे नील आ गए हैं उसके। कोई तुक है ये? पता नहीं किसका गुस्सा किस पे निकाल दिया। अब जा रहा है घर वो, जाहिल गंवार।
मुन्नू, आप यहाँ क्यों आ गई? बुआ ने मारा है। बुआ तो आप लोगों की हैं, मेरी दादी हैं, मार सकती हैं। आई एम सो सॉरी। सॉरी तो हमारी सारी ज़िंदगी है। तुमने कुछ गलत नहीं किया था। किया था गलत, ख्वाब देखे थे। आपको पता है मेरे पास अपनी कितनी शर्ट हैं? नहीं। एक भी नहीं, सब दूसरों की मांगी हुई हैं। कुछ दोस्तों की, कुछ कज़न्स की। हमेशा उतरा नहीं पहनी है मैंने। बुआ को गलतफहमी हो गई थी। ये सब मेरे लिए नहीं है। वो लोग वापस नहीं लेंगे, वरना मैं आपको वापस करा के इनके पैसे दे देता। पागल मत बनो, तुम बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हो। मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ, मैं सिर्फ गुर्बत का बच्चा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ जलील होने के लिए पैदा हुआ है। मैं सिर्फ उतरन पहनूंगा। आप जाएं यहाँ से, कोई मच्छर वच्छर काट लेगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। बुआ, आपने मुन्नू को मारने से पहले मुझसे पूछा था कि मैंने पैसे उसे क्यों दिए थे? उसने नहीं मांगे थे। आपने बाबा से क्या कहा है? वो मैं तो आप भी मुझे छोड़ के जाना चाहती हैं ना? नहीं बेटा, मैं तो Thank you.